हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। बेटा आज मैं आपको बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों के योगफल के बारे में बताऊंगी। अंतः कोण आप जानते हैं जो उस बहुभुज के अंदर बने हुए हैं और बाह्य कोण जो उस बहुभुज के बाहर बने हुए हैं। अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक त्रिभुज का नाम मैं लिख देती हूँ ए, बी और सी। इस त्रिभुज में 3 कोण हैं और हर त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, उतने ही अंतःकोण होंगे, उतने ही बाह्य कोण होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको मालूम है कितना होता है। त्रिभुज के कोणों का योगफल आपको मालूम है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। समझ में आया आपको। इसी तरह हम चतुर्भुज के कोणों का योगफल निकाल सकते हैं। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, ये ले ली मैंने एक चतुर्भुज ए, बी, सी, डी। आप देख सकते हैं इसके कितने अंतःकोण हैं 4। और किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक विकर्ण मिला देंगे। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, हमने एक विकर्ण मिला लिया तो मेरे पास 2 त्रिभुज बन गए। तो एक त्रिभुज के कोणों का योगफल 180, दूसरे त्रिभुज के कोणों का योगफल वो भी 180 और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 360। दोनों त्रिभुजों को जुड़कर क्या बन जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी। तो चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज का हम निशान बना देते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी के कोणों का योगफल बराबर 2 गुना 180 कितना निकला 360। इसी तरह हम पंचभुज का निकाल सकते हैं, इसी तरह हम षटभुज का निकाल सकते हैं। षटभुज को भी हम त्रिभुजों में बांट लेंगे, पंचभुज को भी हम त्रिभुजों में बांट लेंगे, उनके विकर्णों को मिला के हम त्रिभुजों में बांट लेंगे। अब देखिए कैसे मैं बनाऊंगी। मैं अब एक पंचभुज आपके सामने बना रही हूं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ये मैंने पंचभुज बनाया है ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए मैं इसको कैसे बांटती हूँ त्रिभुजों में। एक ये त्रिभुज बना दिया मैंने, एक मैंने ये त्रिभुज बना दिया, तो मेरे पास कितने त्रिभुज हो गए 3। यानी कि तीनों त्रिभुजों के कोणों का जो योगफल है वो पंचभुज के कोणों के योगफल के बराबर है। एक त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 होता है, तो 3 त्रिभुजों के कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 गुना 3 यानी कि 540। तो मैं क्या लिखूंगी, पंचभुज के कोणों का योगफल बराबर 3 गुना 180 540। इज इट क्लियर, समझ में आया ना आपको। इसी तरह बेटा अब मैं एक षटभुज बनाऊंगी और उसके भी विकर्ण मिला दूंगी। फिर मैं देखूंगी कि उसमें कितने त्रिभुज बने हैं। जितने त्रिभुज होंगे 180 को हम उतने से ही गुना कर देंगे, हमारे पास कोणों का योगफल आ जाएगा। अब देखिए मैं एक षटभुज बनाऊंगी। षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं हैं। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये षटभुज बन गया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब मैं इसको भी त्रिभुजों में बांटूंगी। कैसे बांटूंगी देखिएगा आप। ए से ई को मिला दिया, ये मेरा पहला विकर्ण और पहला त्रिभुज। ए से मैंने डी को मिला दिया, ये मेरा दूसरा विकर्ण और दूसरा त्रिभुज। ए से मैंने सी को मिला दिया, तीसरा विकर्ण और तीसरा त्रिभुज। और चौथा त्रिभुज वो अपने आप ही बन गया 1, 2, 3 और 4। आपको मालूम है एक त्रिभुज के कोणों का योगफल 180, तो 4 त्रिभुज में हमने षटभुज को बांट दिया, तो 4 त्रिभुजों के कोणों का योगफल बराबर षटभुज के कोणों का योगफल। तो मैं क्या लिख सकती हूं, षटभुज के
कोणों का योगफल बराबर 180 गुना 4 720। अब आप कहेंगे कि मैडम यदि बहुत सारी भुजाएं हो तो किसी बहुभुज की, तो उनमें हम विकर्ण कैसे बनाएं और उस बहुभुज को भी कैसे बनाएं। अब मान लो किसी बहुभुज की 20 भुजाएं हैं, तो 20 भुजाओं वाला बहुभुज बनाएं, फिर उसके विकर्णों को मिलाएं। दैट्स सम डिफिकल्ट, मुश्किल है ना थोड़ा। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? कोणों का योगफल, बहुभुज के कोणों का योगफल, बहुभुज के कोणों का योगफल बराबर n-2 गुना 180। बेटा किसी भी बहुभुज की कितनी भी भुजाएं हो, n क्या है मेरे पास? भुजाओं की संख्या मैं यहां लगा दूंगी और 2 घटा दूंगी उसमें से और उसको 180 से गुना कर दूंगी। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब देखो आप पड़ताल कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने निकाला था षटभुज के कोणों का योगफल। षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। तो मैं यहाँ n की जगह क्या भर दूंगी? 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 - 2 गुना 180, 4 गुना 180 बराबर 720। देखिए वही आया है जो मेरा त्रिभुजों में बांटने के पश्चात मुझे प्राप्त हुआ था। तो बेटा ये तो बात थी अंतः कोणों की। अब हम चलते हैं बाह्य कोणों की तरफ। किसी बहुभुज के जितने अंतः कोण हैं उतने ही उसके बाह्य कोण होते हैं, ठीक है। अंतः कोण यदि 3 है तो बाह्य भी 3 होंगे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अंतः कोणों का योगफल चाहे कोई भी बहुभुज हो, 3 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला, उनके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा हमेशा 360 डिग्री होता है। बात समझ में आ गई? अंतः कोणों का योगफल तो बेटा डिफरेंट होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योगफल सभी बहुभुजों का 360 ही होता है। देखिए हम इसको एक त्रिभुज का बाह्य कोण लेके समझेंगे। ये मेरे पास त्रिभुज है ABC। इसके देखिए ये 3 अंतः कोण है, 1, 2 और 3। मैं इसकी भुजाओं को बढ़ा देती हूँ। एक कोण ये तैयार हो गया, फिर मैंने इसकी ये भुजा बढ़ा दी, ये बाह्य कोण हो गया, फिर मैंने इसकी ये भुजा बढ़ा दी तो ये बाह्य कोण हो गया। मैं इनका भी नाम लिख लेती हूँ, 4, 5 और 6। जो बाह्य कोण है वो 4, 5 और 6 है। हमें दिखाना है, हमें 4, 5 और 6 का योगफल ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे करेंगे? हम एक ही रेखा पर बने हुए कोणों को लेंगे। जैसे 3 और 4, क्या है 3 और 4? 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। इसी प्रकार 1 + 5 ये भी 180, ये भी रैखिक युग्म है। इसी तरह 2 और 6 इनका योगफल भी 180, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मैं क्या करूंगी? मैं तीनों को जोड़ दूंगी। 1 + 2 + 3 करने पर, चलो हम इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर इनको जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा। अब आप देखो ये क्या है? त्रिभुज के अंतः कोण, इनका योग आपको मालूम ही है 180। तो मैं इनकी जगह 180 रख दूंगी। 4, 5, 6 बराबर 540। अब 180 उधर चला जाएगा और उधर जाके 540 में से घट जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा 360। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360। बेटा इसी तरह चतुर्भुज के भी जो 4 बाह्य कोण हैं, रैखिक युग्म की सहायता से हम उसको भी निकाल लेंगे, वो भी 360 आएगा। पंचभुज के 5 कोण जो बाह्य कोण हैं, उनका योगफल भी 360 आएगा। तो अंत में हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि अंतः कोणों का योगफल हम सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, n-2 गुना 180। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अगर त्रिभुज है तो भुजाओं की संख्या 3 है,
3 माइनस 2 गुना 180, 3 माइनस 2 1, 1 गुना 180 बराबर 180। चतुर्भुज है तो भुजाओं की संख्या 4, 4 माइनस 2 गुना 180 निकाल सकते हैं ना। लेकिन जो बाह्य कोण है उनका योगफल हमेशा 360 होता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।